Hello everyone, my name is Heer and welcome back to my channel. सो आज मैं बताऊंगी आपको कि फ़िज़िक्स और फिज़िकल एजुकेशन को कैसे कवर करें, क्योंकि आज तारीख है 12 फरवरी और अब हमारे फ़िज़िकल के लिए बस 6 दिन बचे हैं, राइट। 18 को हमारा फ़िज़िकल का है और फिर फ़िज़िक्स का है हमारा 20 तारीख को, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है बीच में। तो इट्स बेटर टू डू बोथ कुछ सब्जेक्ट राइट नाउ, राइट। तो हम दोनों सब्जेक्ट्स को अगर हम साथ लेके चलें तभी हमारा अच्छे से कवर हो पाएगा। अभी आपको रील्स वगैरह कुछ नहीं देखना या यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं देखनी, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको टाइम वेस्ट करना ही है तो आप बोर्ड्स की बात कर लेना। आप ये सारे पहले सारे सब्जेक्ट से बोर्ड ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जो भी करना वो करिएगा। पहले पहले आप अभी इनको पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे पता है आपने भी मेरी तरह पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा होगा। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप इन 5-6 दिनों में भी मेहनत कर लो, क्योंकि केमिस्ट्री का तो देखो PYQ बेस्ड आता है पूरा। बायो में तो बहुत दिन बचे हैं, मतलब बायो में छुट्टी मतलब गैप है बीच में, और क्या बोलते हैं इंग्लिश में भी बहुत सारे गैप है, तो ये सब सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। और केमिस्ट्री में वैसे भी 8 दिन है बीच में, वो एग्ज़ाम गैप है। तो इसलिए हमने सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है सब्जेक्ट्स में, वो फिज़िकल और फिज़िक्स को ही देनी है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप इसको कैसे कवर कर लोगे, जिससे कि आपकी 65+ आई है। इसमें 65+ कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग जो हो वो मेरी तरह स्मार्ट हो, ठीक है, बहुत जल्दी चीज़ों को कैच कर लेते हो, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर आप फिज़िक्स के लिए अभी आंसू सर जो है स्टीम ले रहे हैं, लाइव क्लासेस ले रहे हैं 6 बजे से 1 बजे तक, राइट। 6 घंटे की क्लास लेते थे, उस ले रहे हैं वो एवरेज 6-7 घंटे की, तो आप उनको लीजिए, ठीक है। उन्होंने 2 दिन तो कर लिए हैं पूरे 11 को, मतलब 10 से ले रहे हैं क्लासेस वो 10 तारीख से, तो 10 और 11 इन्होंने 2 क्लास लिया और ये हर दिन 2 चैप्टर करा रहे हैं। PYQ के साथ करा रहे हैं। आपको तो पता ही है फिजिक्स का पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर के अकॉर्डिंग ही वो क्वेश्चंस करा रहे हैं अपनी क्लास में। तो आप अगर वो ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 6-6 घंटे की वो क्लासेस ले रहे हैं और वो मतलब बहुत अच्छे से करा भी रहे हैं। मैंने लेके देखी, दोनों दिन में लिए हैं, और ये चारों चैप्टर बहुत बहुत ईजी हैं सब बहुत ज़्यादा ईजी है। बट हम जो है ना ऐसे सोच लेते कि हमने तो कुछ पढ़ाई नहीं है, हमने तो कुछ पढ़ाई नहीं है। अरे आपने सब पढ़ रखा है, डोंट वरी, राइट। बिल्कुल भी चिंता लेने की कोई बात नहीं है इनमें। ये बोर्ड्स जो है ना, मतलब अगर तुम्हारे 80% भी आ गए तो बहुत है, ठीक है, बहुत है, मैं इसलिए कह रही हूँ। 95% लाना तो बहुत ईजी है। अगर आपको कुछ नहीं पढ़ा, आपको लग रहा है कैसे करूँ, तो फिर आप 80% भी लाओ तो बहुत है, ठीक है। तो बिल्कुल भी चिंता लेने की तो पहले बात कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो करवा लिए हैं, आज ये 5-6 कराएंगे, ऐसे ये 5 दिन की ले रहे हैं। ये चैप्टर टोटल 14 है तो ऐसे वो 7 दिन लगाएंगे। 14 तारीख को वो वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स कराएंगे दोनों, 14 तारीख। तो प्लीज़ 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 बिल्कुल भी उस दिन बिजी मत रहना, क्योंकि उस दिन तुम्हारे 2 चैप्टर जो कि बहुत तगड़े तगड़े चैप्टर हैं वो कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए तो आप ये वाली जो है स्टार्ट करें, ठीक है। और ऑल्सो अगर आपको टाइम मिले, आपको दिन में टाइम मिलेगा, क्योंकि 6 बजे तक वो क्लास लेते हैं, तो 6 बजे से पहले उस टाइम तक आप ना यूट्यूब पर सर्च कीजिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स क्लास 12। तो जितनी भी वीडियो आ रही हैं, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको आप लगाइए, उनकी वीडियोस देखिए, उनके आंसर्स देखिए, और अलग से आप NCERT के एग्जांपल्स भी लगा सकते हो। NCERT और उनके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। फिजिक्स के लिए तो ये बहुत रहेगा मेरे अकॉर्डिंगली। 65+ बहुत आराम से बन जाएगा। आप बस जो आप पढ़ रहे हो रिपीट करते जाइए, पढ़ें रिपीट करें, बिल्कुल भी फ़ोन में टाइम वेस्ट तो मत करिएगा। ये तो आपको फिजिक्स के लिए। अब फिजिकल के मैं आपको बता देती हूँ। फिजिकल के लिए देखो, ये सर हैं एक जाकी सौदागर सर जो है ना, मतलब मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं, मतलब यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे, मगर मैंने वो उस पर देखे थे लैपटॉप पर, तो मतलब अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं इनको कुछ कहूँगी नहीं, बट मेरे को ना कुछ समझ नहीं आ रहा इनसे, पता नहीं क्यों। वैसे देखो लास्ट के चैप्टर 7 से चैप्टर जो हैं बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, आप देख सकते हो 30-30 मिनट के चैप्टर हैं। तो और इसका सिलेबस ना मतलब बहुत कम है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये पहली बात तो इसका सिलेबस कम है, दूसरी बात ये 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तीसरी बात ये आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा फोकस मेंटेन करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन लानी पड़ेगी आपको अपने अंदर। तो मेरे अकॉर्डिंगली पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा चैप्टर ही बस, चौथा 5वें तक, मतलब 5वें तक ही 5वां भी नहीं कहूँ तो चौथे चैप्टर तक ही बड़े बड़े चैप्टर हैं, और सारे छोटे छोटे हैं, तो प्लीज़ इनकी टेंशन मत लेना। ये बहुत ईजी चैप्टर है, इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। ये 22 वीडियो है इस सीरीज़ में, आप इसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद PYQ लगाइए। PYQ कहाँ से लगाओगे आप? अब ये जो है ये भी आप यहाँ पर लिखिए, यूट्यूब पर लिखिए कि फिजिकल एजुकेशन PYQs ऑफ
क्लास 12 तो आप ये लिखिए और आपको जो भी वीडियो दिखे उसको पूरा कीजिए। मेनली आप जाकिर सौदागर सर जो अब सीरीज़ करा रहे हैं, दोबारा से सीरीज़ ला रहे हैं, ये PYQs करा रहे हैं, तो आप उसको करिए और बिल्कुल भी टेंशन मत लो। पहली बात तो ये सब कुछ छोड़ दो कि भाई ये मैं अब कहाँ से करूँ, मैं अब कहाँ से करूँ, बिल्कुल छोड़ दो। यूट्यूब पे खोलो अपना और यूट्यूब पे लिखो जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है, जो भी चैप्टर पढ़ना है आपको। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो इनको वीडियोस देखने में। अब तो बिल्कुल भी आप वन शॉट देखना बंद कर दो। अगर आपको देखना है देखो, उसके बाद PYQs पर जरूर लगाना है। ऐसा मत करना कि मैंने वन शॉट देखा और कुछ नहीं करा और बस मेरा कंप्लीट हो गया इसलिए बस, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। वन शॉट अगर देख ही रहे हो तो PYQs जरूर लगाना बैठ के। और प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे कह रही हूँ एक और बात कि आप बिल्कुल भी ऐसे मत करना कि आपने PYQs की वीडियो देख ली। नो, प्लीज़ मत करना। PYQ की वीडियो अगर तुम्हें पहले PYQ तुम्हारी वीडियो चली है, तुम्हें क्वेश्चन आया सामने, तो प्लीज़ उसको वीडियो को पॉज करो, उसको पढ़ो, दिमाग लगाओ कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। अगर तुम्हें समझ में आए कि मैं कर सकता हूँ, प्लीज़ वहीं बैठ के उसको सॉल्व करो। सॉल्व करके फिर वीडियो को स्टार्ट करो कि देखो कि तुम्हारा क्वेश्चन सेम आया है कि नहीं। अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर इस वीडियो को देखो, फिर वीडियो को पॉज करके दोबारा इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि जैसे मैंने अभी भी समझा आंसर देख के, उसके बाद उसको लिखो। तो प्लीज़ प्लीज़ PYQs को खुद अटैम्प्ट करना, खुद सोचना क्वेश्चन को कि मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। अगर तुम्हें समझ में नहीं है तब जाके इस वीडियो के सॉल्यूशन को देखना, उससे पहले बिल्कुल भी मत देखना। और हाँ, बिल्कुल भी होप मत हारो, ठीक है। मुझे पता है तुम कर सकते हो और मुझे पता है मैं भी कर सकती हूँ, राइट। क्लास 12 इज़ हाइप्ड अप। और ऑल्सो हुई क्या, अब न्यूज़ आई है कि जो हमारे पेपर हैं वो AI चेक करेगा। पहले बात तो ये सब जो है ना, ये सब जो भी आ रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट तो बिल्कुल भी मत हो कि AI करेगा। बस आप पढ़ते रहो। आपको पढ़ना है, आप कहोगे मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना, अरे भाई मैं कह रही हूँ आपको 5-6 दिन पढ़ लो, बस 5-6 दिन पढ़ लो हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट के लिए। अब हर सब्जेक्ट के लिए 5-6 दिन देखो। फिजिकल एजुकेशन के लिए आप 2 दिन पढ़ो, बस 2 दिन पढ़ो। मैं नहीं कहूँगी इससे ज़्यादा पढ़ो। बस ये मकसद सीरीज़ कंप्लीट करो, पूरा सिलेबस कंप्लीट करो एक दिन और दूसरे दिन सारे PYQ लगा दो। बस फिजिक्स में आप क्या करो, फिजिक्स में भी कुछ नहीं करना, बस आपको सारी की वन शॉट PYQ चैप्टर पढ़ो, उसके PYQ लगाओ, चैप्टर पढ़ो, उसके क्वेश्चन लगाओ। बस मैं ये कह रही हूँ आपसे। और जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है उसके लिए अलग से वीडियोज़ बनी पड़ी हैं, उसको लिखो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। आपको कुछ नहीं करना, बस PYQ लगाने हैं। बस फिजिक्स की तो इसमें कॉम्पिटेंसी आता है और किसी में नहीं आता भाई। केमिस्ट्री में गैप है, आप उसमें पढ़ लेना, नहीं पढ़े हो तो। इंग्लिश में गैप है और आपका अगर आपके पास अगर AI है तो उसमें गैप है। बिल्कुल भी टेंशन क्यों लेनी है आपको। और बायो के में आप कहोगे जिसके पास AI है वो कहेगा बायो के लिए, जिसके पास AI है उसके लिए बस 3 दिन है बायो के पेपर में। तो भैया आप 12 दिन पढ़ोगे क्या AI, राइट। तो आप 4 दिन या 2 दिन पढ़ना AI, उससे अगले दिन उससे जो भी उसके अलग जो भी दिन बचेंगे उसके लिए आप बायो पढ़ना। भाई देखो, ये सब हाइप्ड अप है, बिल्कुल भी इन डिस्ट्रैक्शन में मत आओ कि भाई अब कौन सी वीडियो देखूँ, मुझे फिजिक्स के लिए कोई वीडियो बता दे, फिजिक्स के लिए कोई वीडियो बता दे। प्लीज़ इन चीज़ों में मत पढ़ो। प्लीज़ अपना अब स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो। मैं कह रही हूँ अभी से कर दो, ना पछताओगे बैठ के। मैं सच बता रही हूँ, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, ठीक है। 10th में भी मैंने ऐसे ही करा था। मेरे 10th में मैं आपको परसेंटेज नहीं बता सकती, बट मेरे को सिस्टी ने दिमाग ख़राब कर दिया। मेरे सिस्टी ने सारे नंबर खा लिए थे भाई, कि साइंस से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी और सिस्टम से उम्मीद थी भाई, उसने मेरे सारे नंबर खा लिए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ प्लीज़ आपको ऐसा काम मत करें, इसके लिए आप पछताएं। और वैसे भी अगर आपके नंबर अच्छे आ गए, आपका ही नाम आएगा यार स्कूल के बाहर, तो बिल्कुल भी ऐसा मत करो कि यार मैं क्या करूँ, मेरे पासिंग मार्क्स आ जाए। नो भाई यार, अगर आप पास कर सकते हो तो पास हो, राइट। मतलब अगर आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो, राइट। आप ऐसे मत समझो अपने आप को कि मैं नहीं ला सकता, सब नंबर ला सकते हैं। तो पहली बात तो ये वीडियोस देखना छोड़ दो और अभी से स्टार्ट कर दो। और अगर आपने लाइव नहीं देखी आंसू सर की, मैं कह रही हूँ अभी से स्टार्ट कर दो, उनको बैकलॉग को ख़त्म कर लो प्लीज़। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि फ़िज़िक्स में क्या करें, कि न्यूमेरिकल्स नहीं लग रही, कि क्या याद नहीं हो रहा, फिजिकल में क्या प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ मुझे बताएं। मैं आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करूँगी। मेरा फिजिकल एजुकेशन का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। फिजिक्स के मेरे 4 चैप्टर कंप्लीट हैं, PYQs कंप्लीट हैं। अब ये जो आंसू सर कराएंगे मैं वही करूँगी, उसके बाद मैं PYQs देखूँगी। तो इट्स वेरी ईजी, प्लीज़ डोंट वरी एंड बिलीव इन यू। ये कोई भाई ये नहीं है कि मरो करो, ठीक है। करो या करो वाला ही गेम चल रहा है। ये नहीं कि मैं अगर फेल हो गया तो मैं मर जाऊँगी, ये भाई बात बिल्कुल भी सोचना मत। बस पासिंग मार्क्स ला सकते हो तो पासिंग मार्क्स ही ले आओ भाई, मगर टेंशन मत लो प्लीज़। और कोई प्रॉब्लम हो फिजिक्स में या फिर फिजिकल में तो प्लीज़ बताना, क्योंकि फ़िज़िक्स मेरी अच्छी है। और जो भी कैचिंग पावर में अगर तुम्हें कोई दिक्कत है कि कैच नहीं होती बात या रटना पड़ता है, प्लीज़ रटना मत। जिस भी सब्जेक्ट से आपको जिस भी टीचर समझ में आए प्लीज़ उससे पढ़ना।
मगर रटना मत बिल्कुल भी। एक वो सर हैं अक्षय त्यागी सर हैं, एक आप उनसे भी पढ़ सकते हो। फिजिक्स वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। उनके कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छे समझ में आए थे, मैंने जब पढ़ा था उनकी, मैंने सीरीज ली थी एक। आप उनसे पढ़ सकते हो, या फिर आप आंसू सर से पढ़ सकते हो। बट आंसू सर लाइव करा रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि चलो हम सर के साथ साथ ही पढ़ रहे हैं, तो आप उसको भी कर सकते हो, राइट। तो पहले तो आप कंप्लीट करो अपना बैकलॉग, उसके बाद स्टार्ट करो। So if you have any problem, please comment. And also if you have something to tell me, please tell me. I'll be so happy if you tell me something about the boards, because I also want some tips. But पहले तो पढ़ ही लो, right? So bye bye. Please tell me what should be the next video, and study.